स्टूडेंट, आज हम ड्यूलिटी इन लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट हम डेफिनेशन डिस्कस करते हैं ड्यूलिटी की। द ड्यूलिटी इन लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम स्टेट्स दैट एवरी लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम हैज अनदर फॉर्म ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम related to it, and thus it can be derived from it. The original linear programming problem is called primal, while the derived linear programming problem is called dual. प्रत्येक लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम जो होती है वो दो डिफरेंट फॉर्म के अंदर होती है। जो फर्स्ट फॉर्म होती है हमारी, उसको हम प्राइमल कहते हैं, और जो सेकंड फॉर्म बनती है वो ड्यूल होती है। और ड्यूल को हमेशा हम प्राइमल से ही फाइंड करते हैं। प्राइमल हमारे पास गिवन आएगा, उससे हम ड्यूल फाइंड करेंगे। तो लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम की जो ओरिजिनल फॉर्म आएगी, मतलब जो प्राइमल फॉर्म हमारे पास आएगी, उसकी कुछ स्टैंडर्ड फॉर्म होती है। अगर ऑब्जेक्टिव फंक्शन मैक्सिमम फॉर्म में दे रखा है तो कंस्ट्रेन जो है वो हमेशा लेस देन इक्वल टू के अंदर आएंगे। मतलब कंस्ट्रेन के अंदर जो इनइक्वलिटी आएगी वो हमेशा लेस देन इक्वल टू आएगी। और अगर ऑब्जेक्टिव फंक्शन जो है वो मिनिमम फॉर्म में दे रखा है तो कंस्ट्रेन हमेशा क्या आएंगे, ग्रेटर देन इक्वल टू बनेंगे। मतलब फंक्शन जब मैक्सिमम है तो इनइक्वलिटी का साइन लेस देन होगा, और जब फंक्शन मिनिमम है तो इनइक्वलिटी का साइन ग्रेटर देन बनेगा। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स ध्यान देना, हमने सिंप्लेक्स मेथड डिस्कस किया था। तो सिंप्लेक्स के अंदर हमने कहा था कि फंक्शन हमेशा मैक्सिमम होना चाहिए, बी की वैल्यू वहाँ पॉजिटिव होती है और इनइक्वलिटी जो है इक्वल साइन में होती है। लेकिन यहाँ पे आपको सिर्फ दो ही चीज़ें देखनी है कि अगर फंक्शन मैक्सिमम आ रहा है तो इनइक्वलिटी का जो साइन है वो लेस देन आएगा। अब बी पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है। हमें क्या चाहिए, जब फंक्शन मैक्सिमम है तो इनइक्वलिटी लेस देन चाहिए, और जब फंक्शन मिनिमम है तो इनइक्वलिटी क्या चाहिए, ग्रेटर देन चाहिए। तो ये दो चीज़ें हमें ध्यान रखनी है। जब भी हमारे पास प्राइमल प्रॉब्लम आएगी तो हमें पहले साइन देखने हैं इनइक्वलिटी के, मतलब कंस्ट्रेंट को चेक करना है कि क्या आ रहा है। मैक्सिमम है तो लेस देन बनना चाहिए, और मिनिमम है तो ग्रेटर देन बनना चाहिए। जब हमारे पास प्राइमल प्रॉब्लम गिवन है तो उससे हम ड्यूल कैसे फाइंड करेंगे। तो फॉर्मेशन ऑफ ड्यूल प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं। प्राइमल प्रॉब्लम सपोज कीजिए भी हमारे पास आ रही है, मैक्स ऑफ जेड इक्वल्स टू c1x1 प्लस c2x2 up to cn xn, subject to a11x1 plus a12x2 up to an xn less than equals to b1, a21x1 plus a22x2 up to a2n xn less than equals to b2, and am1x1 plus am2x2 up to amn xn less than equals to bm, and x1 x2 xn greater than equals to 0। तो हमें क्या चेक करना है, जब प्रॉब्लम एलपीपी जो हमारे पास गिवन आ रही है, जो हमारी प्राइमल प्रॉब्लम है, क्योंकि ये फर्स्ट प्रॉब्लम है तो फर्स्ट को हम क्या बोलते हैं, प्राइमल बोलते हैं। तो ये हमें चेक करना है कि जब फंक्शन मैक्सिमम है तो इनइक्वलिटी का साइन जो है वो लेस देन होना चाहिए। देखिए यहाँ पे जो भी सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट जो भी बनेंगे हमारे पास, वो सारे के सारे लेस देन इक्वल टू आने चाहिए। तो लेस देन इक्वल टू आ रहे हैं। अब यहाँ से अगर हम इसको मैट्रिक्स फॉर्म में देखें तो सी हमारे पास देखो क्या बन जाएगा, C1 C2 अप टू Cn। अगर इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखते हैं तो मैक्स ऑफ जेड पी फॉर प्राइमल, नोटेशन दे दिया इसको हमने, दिस इज इक्वल्स टू C1 C2 Cn, और x हमारे पास क्या बनेगा, x1 x2 अप टू xn। सब्जेक्ट टू कंडीशन के अंदर देखते हैं कॉफिशिएंट मैट्रिक्स क्या बनेगी, a11 a21 am1 a12 a22 am2 अप टू a1n a2n amn, और x हमारे पास बन रहा है x1 x2 अप टू xn less than equals to b1 b2 up to bm, and x1 x2 xn greater than equals to 0। जितने भी यहाँ पे सब्जेक्ट टू कंडीशंस के अंदर वेरिएबल्स आ रहे हैं सारे के सारे ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। तो देखिए मैक्स ऑफ जेड पी इक्वल्स टू हम क्या लिख सकते हैं, सी एक्स सब्जेक्ट टू में लिख सकते हैं ए एक्स लेस देन इक्वल्स टू बी एंड एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो यहाँ पे सी जो बन रहा है हमारे पास वो C1 C2 अप टू Cn बन रहा है। x क्या बन रहा है, कैपिटल X को हम ले सकते हैं x1 x2 अप टू xn। ए हमारे पास कॉफिशिएंट मैट्रिक्स मिल जाएगी, और बी ये राइट हैंड पार्ट मिल जाएगा। देखिए यहाँ मैट्रिक्स फॉर्म क्या आ रही है हमारे पास, मैक्स ऑफ जेड पी इक्वल्स टू सी एक्स सब्जेक्ट टू ए एक्स लेस देन इक्वल्स टू बी एंड एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। तो सी यहाँ पे हमें रो मैट्रिक्स मिल रहा है C1 C2 अप टू Cn, एक्स कॉलम वेक्टर मिल रहा है x1 x2 अप टू xn, और b भी कॉलम वेक्टर मिल रहा है b1 b2 अप टू bm, और एक कॉफिशिएंट मैट्रिक्स मिल रही है। अब ये हमारी गिवन एलपीपी है, तो जब फंक्शन मैक्सिमम है तो इनइक्वलिटी का साइन लेस देन है, ये हमारे पास गिवन एलपीपी आ रही है। इसका हम ड्यूल फाइंड करते हैं।
जब ड्यूल फाइंड करेंगे तो मैक्स मिनिमम के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। तो मिनिमम ऑफ जेड डी इक्वल्स टू डी फॉर ड्यूल, दिस इज इक्वल्स टू बी ट्रांसपोज डब्ल्यू, सब्जेक्ट टू कंडीशन के अंदर पुट करेंगे ए ट्रांसपोज डब्ल्यू ग्रेटर देन इक्वल्स टू सी ट्रांसपोज एंड डब्ल्यू ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। डब्ल्यू यहाँ पे हमने नया वेरिएबल ले लिया है। अब देखिए हमें चाहिए क्या, बी का ट्रांसपोज चाहिए, ए का ट्रांसपोज चाहिए और सी का ट्रांसपोज चाहिए। तो हम सी ट्रांसपोज निकाल देते हैं, बी का ट्रांसपोज निकाल देते हैं और ए का ट्रांसपोज फाइंड कर देते हैं, मतलब रो को कॉलम के अंदर कन्वर्ट कर दिया हमने। और ये जो सारी वैल्यूज आ रही है उसको हम यहाँ पुट करेंगे। तो पुट करने के बाद देखिए क्या बनता है। देखिए यहाँ जब हम वैल्यू पुट करेंगे तो मिनिमम ऑफ जेड डी इक्वल्स टू बी वन बी टू अप टू बी एम एंड डब्ल्यू वन डब्ल्यू टू अप टू डब्ल्यू एम। यहाँ हमने ए ट्रांसपोज पुट कर दिया है, उसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं डब्ल्यू वन डब्ल्यू अप टू डब्ल्यू एम ग्रेटर देन सी ट्रांसपोज सी वन सी टू अप टू सी एन एंड डब्ल्यू वन डब्ल्यू टू अप टू डब्ल्यू एम ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। अब रो को कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो मिनिमम ऑफ जेड डी इक्वल्स टू बी वन डब्ल्यू वन प्लस बी टू डब्ल्यू टू अप टू बी एम डब्ल्यू एम, और सब्जेक्ट टू कंडीशन के अंदर रो को कॉलम वाइज मल्टीप्लाई करो ए वन वन डब्ल्यू वन प्लस ए टू वन डब्ल्यू टू अप टू ए एम वन डब्ल्यू एम ग्रेटर देन इक्वल्स टू सी वन। फिर सेकेंड रो मिल जाएगी हमें ए वन टू डब्ल्यू वन प्लस ए टू टू डब्ल्यू टू अप टू ए एम टू डब्ल्यू एम ग्रेटर देन इक्वल्स टू सी टू। और लास्ट रो हम इस टाइप से लिखेंगे ए वन एन डब्ल्यू वन प्लस ए टू एन डब्ल्यू टू प्लस ए एम एन डब्ल्यू एम ग्रेटर देन इक्वल्स टू सी एन एंड डब्ल्यू वन डब्ल्यू टू अप टू डब्ल्यू एम ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। तो ये हमारे पास ड्यूल मिलेगा हमें, जो हमारा गिवन एलपीपी था उसका ये ड्यूल इस फॉर्म के अंदर इस टाइप से हम इसको कन्वर्ट करते हैं। जो भी हमारे पास सी बी ए की जो टर्म आती है उसका ट्रांसपोज फाइंड कर लेते हैं। अगर मैक्स दे रखा है और इनइक्वलिटी का साइन लेस देन है तो ड्यूल क्या बनेगा, मिनिमम, और इनइक्वलिटी का साइन क्या बन जाएगा, ग्रेटर देन। बी का ट्रांसपोज पुट कर देते हैं, सी का ट्रांसपोज पुट कर देते हैं और ए का ट्रांसपोज पुट कर देते हैं। देखो हमने प्राइमल को ड्यूल में कन्वर्ट किया तो हमारी जो प्राइमल प्रॉब्लम थी वो मैक्सिमम फॉर्म में थी, मैक्स ऑफ जेड पी इक्वल टू सी एक्स सब्जेक्ट टू एक्स लेस देन इक्वल टू बी और एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो यहाँ हम क्या देखते हैं कि फंक्शन मैक्सिमम होना चाहिए, देन कंस्ट्रेंट जो आएंगे वो लेस देन इक्वल टू की फॉर्म में आएंगे। अब हमने इस पूरी प्रॉब्लम को जब कन्वर्ट किया ड्यूल के अंदर तो हमारे पास मैक्स फंक्शन बन गया मिनिमम, दिस इज इक्वल्स टू बी ट्रांसपोज डब्ल्यू सब्जेक्ट टू ए ट्रांसपोज डब्ल्यू ग्रेटर देन सी ट्रांसपोज एंड डब्ल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0। जब मिनिमम हुआ तो यहाँ पे कंस्टेंट क्या आएंगे, ग्रेटर देन इक्वल टू की फॉर्म में आएंगे। अब ये देखा हमने कि जो हमने प्राइमल को अगर ड्यूल के अंदर कन्वर्ट किया है तो इसके अंदर क्या चेंज हो रहा है। हम देखते हैं प्राइमल के अंदर जो नंबर ऑफ वेरिएबल्स होते हैं वो ड्यूल में नंबर ऑफ कंस्ट्रेंट के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं। नंबर ऑफ कंस्ट्रेंट जो प्राइमल के अंदर बन रहे हैं वो ड्यूल के अंदर नंबर ऑफ वेरिएबल्स बन जाते हैं। कॉफिशिएंट ऑफ ऑब्जेक्टिव फंक्शन जो प्राइमल में होता है, प्राइमल में कॉफिशिएंट ऑफ ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या बन रहा है, सी बन रहा है, वो राइट हैंड साइड बन जाता है कंस्ट्रेंट का ड्यूल के अंदर। तो यहाँ पे देखिए ड्यूल का ये राइट हैंड साइड के अंदर कन्वर्ट हो गया ये। नेक्स्ट टर्म है हमारे पास कि राइट हैंड साइड ऑफ द कंस्ट्रेंट, प्राइमल के अंदर राइट हैंड साइड के जो कंस्ट्रेंट है मतलब जो बी बन रहा है वो कॉफिशिएंट बन जाएगा ऑब्जेक्टिव फंक्शन के अंदर ड्यूल में, ड्यूल के अंदर ऑब्जेक्टिव फंक्शन के अंदर कॉफिशिएंट बन जाएगा। कॉफिशिएंट ऑफ जेथ कॉलम कन्वर्ट हो जाता है कॉफिशिएंट ऑफ जेथ रो में। और जो आइथ रिलेशन अगर इक्वल फॉर्म में दे रखा है प्राइमल के अंदर, अगर आइथ रिलेशन जो है इक्वल की फॉर्म में दे रखा है तो ड्यूल के अंदर आइथ वेरिएबल जो है अनरेस्ट्रिक्टेड होगा, उसको हम आगे डिस्कस करेंगे। और अगर जेथ वेरिएबल अनरेस्ट्रिक्टेड दे रखा है आपको प्राइमल के अंदर तो जेथ रिलेशन जो है वो इक्वल फॉर्म के अंदर आएगा ड्यूल के अंदर। तो ये दोनों केस 6 और 7 हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। जब मैं इसकी प्रॉब्लम सॉल्व कराऊंगा तो आपको समझाऊंगा कि क्या चीज़ें कैसे अनरेस्ट्रिक्टेड हो जाता है जब इक्वल फॉर्म में आता है। अभी हमें ये समझना है 1 to 5 सारी की सारी कंडीशंस हम लोग यहाँ पे देख चुके हैं कि कौन किसके अंदर कन्वर्ट हो रहा है। वो हमारी जो प्राइमल प्रॉब्लम है वो मिनिमम फॉर्म में भी आ सकती है। तो दोनों ही प्रॉब्लम मैंने लिख दी है। देखिए मैक्स ऑफ जेड पी इक्वल्स टू सी एक्स सब्जेक्ट टू एक्स लेस देन इक्वल्स टू बी एंड एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सबसे पहले जब प्रॉब्लम आएगी आपके पास तो आपको चेक करना है कि अगर फंक्शन मैक्सिमम है तो जो कंस्ट्रेंट है वो लेस देन इक्वल टू की फॉर्म में आने चाहिए, ये आपको देखना है। अब बी को नहीं देखना है कि वो पॉजिटिव नेगेटिव क्या आ रहा है, आपको यहाँ पे चेक करना है। अगर ये ग्रेटर देन इक्वल टू की फॉर्म में आता है तो नेगेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका साइन इनइक्वलिटी का चेंज हो जाएगा, वो लेस देन के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। आपको लेस देन में उसको कन्वर्ट करना है, मतलब पहले ये स्टैंडर्ड फॉर्म है इसमें कन्वर्ट करना है।
तो इसका जब ड्यूल फाइंड करेंगे तो मैक्स मिनिमम के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, मिनिमम ऑफ z ड्यूल इक्वल्स टू b ट्रांसपोज w सब्जेक्ट टू a ट्रांसपोज w ग्रेटर देन c ट्रांसपोज एंड w ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो यहाँ पे देखिए क्या हो गया, मैक्स का मिनिमम के अंदर कन्वर्ट हो गया, इनइक्वालिटी का साइन जो लेस देन था वो ग्रेटर देन बन गया, और यहाँ हमने पुट कर दिया b का ट्रांसपोज, c का ट्रांसपोज यहाँ पुट कर दिया, और a का ट्रांसपोज हमने यहाँ पुट कर दिया, मतलब रो कॉलम के अंदर कन्वर्ट हो गया, और नया वेरिएबल ले लिया w ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये तो मैक्सिमम फॉर्म का कन्वर्ट हुआ, प्राइमल को ड्यूल में कन्वर्ट किया। अगर मिनिमम फॉर्म में दे रखा हो प्राइमल, मिनिमम ऑफ जेड पी इक्वल टू सी एक्स सब्जेक्ट टू एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू बी एंड एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0। जब प्राइमल मिनिमम फॉर्म के अंदर है तो आप क्या चेक करेंगे कि कंस्ट्रेंट जो है वो क्या आने चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू आने चाहिए। तो अगर ये स्टैंडर्ड फॉर्म फुलफिल होती है तो हम इसको कन्वर्ट करते हैं ड्यूल के अंदर, मिनिमम मैक्स के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, मैक्स ऑफ जेड डी इक्वल टू बी ट्रांसपोज डब्ल्यू सब्जेक्ट टू ए ट्रांसपोज डब्ल्यू लेस देन सी ट्रांसपोज एंड डब्ल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो मिनिमम फंक्शन मैक्स में कन्वर्ट हो गया, और इनइक्वालिटी का साइन जो ग्रेटर देन था वो लेस देन के अंदर कन्वर्ट हो गया। तो ये कन्वर्जन होता है प्राइमल से ड्यूल के अंदर। नेक्स्ट देखिए, अगर हमारे पास जो प्राइमल फॉर्म है उसके अंदर इक्वल साइन आ गया है, कंस्ट्रेंट के अंदर अगर इक्वल साइन आ गया तो उस इक्वल साइन को हम ग्रेटर देन और लेस देन दो पार्ट के अंदर कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि फंक्शन जब मैक्सिमम होगा तो हमें इनइक्वालिटी का साइन क्या चाहिए, लेस देन चाहिए, और जब फंक्शन मिनिमम होगा तो इनइक्वालिटी का साइन क्या चाहिए, ग्रेटर देन चाहिए। तो इक्वल साइन जब भी आएगा, इक्वल साइन जब भी आएगा वो दो पार्ट के अंदर कन्वर्ट होगा, एक ग्रेटर देन के अंदर और एक लेस देन के अंदर, ग्रेटर देन इक्वल टू लेस देन इक्वल। और फंक्शन अगर मैक्सिमम है तो ये वाला पोर्शन तो ठीक ऐसे ही रहेगा लेस देन इक्वल्स टू, लेकिन इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा, आप नेगेटिव से मल्टीप्लाई करके इसको लेस देन बना देंगे। और अगर फंक्शन मिनिमम दे रखा है तो ये वाली कंडीशन ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू रहेगी, लेस देन वाली कंडीशन को क्या करेंगे, हम नेगेटिव से मल्टीप्लाई करके ग्रेटर देन इक्वल टू बना देंगे। नॉन नेगेटिव कंडीशन के अंदर अगर मान लीजिए कहीं लिखा हुआ है कि वेरिएबल, कोई भी एक वेरिएबल जो है अनरेस्ट्रिक्टेड है, मतलब उसके ऊपर कोई कंडीशन नहीं दे रखी है, तो हम क्या करते हैं उस वेरिएबल को डिफरेंस की फॉर्म में पुट कर देते हैं, कंडीशन लगा देते हैं कि x1 को हमने पुट कर दिया x1 डैश माइनस x1 डबल डैश, और फिर हमने कह दिया कि x1 डैश और x1 डबल डैश जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। तो अगर ये कंडीशंस प्राइमल के अंदर आएगी तो हम इसका यूज करेंगे। तो देखिए आप प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, फाइंड द ड्यूल प्रॉब्लम ऑफ द फॉलोइंग एलपीपी। तो एलपीपी हमें दे रखा है मैक्स ऑफ z इक्वल्स टू 2x1 प्लस 5x2 प्लस 6x3 विद सब्जेक्ट टू कंडीशन 5x1 प्लस 6x2 माइनस x3 लेस देन इक्वल टू 3, minus 2x1 plus x2 plus 4x3 less than equals to 4, x1 plus 5x2 plus 3x3 less than equals to 1, and minus 3x1 minus 3x2 plus 7x3 less than equals to 6, and x1 x2 x3 greater than equal to 0। तो आपको चेक करना, देखिए फंक्शन जब मैक्स है तो सारे के सारे कंस्टेंट लेस देन इक्वल टू में आ रहे हैं। देखिए इसका मतलब हमारे पास ये फॉर्म बन रही है, मैक्स ऑफ जेड पी इक्वल्स टू सी एक्स ए एक्स लेस देन इक्वल्स टू बी एंड एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो यहाँ से हम c फाइंड कर लेते हैं, c बन रहा है 2 5 6, उसके बाद a निकाल लेते हैं, तो a हमारे पास आ रहा है 5 माइनस 2 1 माइनस 3 6 1 5 माइनस 3 और माइनस 1 4 3 और 7, ये कोएफिशिएंट मैट्रिक्स बन जाएगी। और b बन रहा है 3 4 1 एंड 6। तो हमने c a और b की वैल्यू यहाँ से फाइंड कर ली। पहले मैं इसको प्रॉपर फॉर्म में आपको बताऊंगा कि कैसे कन्वर्ट होता है, उसके बाद हम डायरेक्टली इसको कन्वर्ट कर देंगे प्राइमल को ड्यूल के अंदर, एक ही स्टेप के अंदर ही कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन पहले हम इसको प्रॉपर सी ट्रांसपोज निकालेंगे, ए ट्रांसपोज निकालेंगे, पूरा भाई मेथड इसको सॉल्व करके देखते हैं। अब हम ड्यूल फाइंड करते हैं गिवन एलपीपी का, तो इसको फॉर्म में लिखेंगे मिनिमम ऑफ जेड डी इक्वल्स टू बी ट्रांसपोज डब्ल्यू सब्जेक्ट टू ए ट्रांसपोज डब्ल्यू ग्रेटर देन सी ट्रांसपोज एंड डब्ल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो सबसे पहले हम b का ट्रांसपोज निकालते हैं, तो कॉलम जो है रो के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, 3 4 1 6 मिलेगा। फिर c ट्रांसपोज फाइंड करते हैं, तो रो कॉलम के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, 2 5 एंड 6 बन जाएगा। और a का ट्रांसपोज निकालोगे तो रो को कॉलम में कन्वर्ट कीजिए, 5 6 माइनस 1, ये कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर सेकंड रो माइनस 2 1 एंड 4, ये सेकंड कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगा, माइनस 2 1 एंड 4 1 5 एंड 3, ये थर्ड कॉलम बन जाएगा। और माइनस 3 और 7, ये फोर्थ कॉलम बन जाएगा। तो हम पुट करेंगे मिनिमम ऑफ जेड डी इक्वल्स टू 3 4 1 6 बी ट्रांसपोज और डब्ल्यू। अब देखिए हमने पीछे प्राइमल का और ड्यूल का रिलेशन पढ़ा है, तो हमने क्या कहा था कि नंबर ऑफ कंस्ट्रेंट जो प्राइमल के अंदर होते हैं, नंबर ऑफ कंस्ट्रेंट इस प्रॉब्लम में 4 आ रहे हैं। नंबर ऑफ कंस्ट्रेंट मतलब 4 इक्वेशन बन रही है सब्जेक्ट टू कंडीशन के अंदर। ये नंबर ऑफ कंस्ट्रेंट जो है
वो जब ड्यूल में आते हैं तो नंबर ऑफ वेरिएबल में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो यहाँ पे हम 4 वेरिएबल लेंगे, W1, W2, W3 एंड W4। नंबर ऑफ कंस्ट्रेंट 4 वेरिएबल के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं। फिर हम सब्जेक्ट टू कंडीशन लिखते हैं, तो ए का ट्रांसफर हमने पुट कर दिया और W1, W2, W3, W4 ग्रेटर देन इक्वल्स टू C ट्रांसफर हमारे पास क्या बन रहा है, 2, 5 और 6 बन रहा है। एंड W1, W2, W3 एंड W4 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब रो को कॉलम वाइज मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो 3W1 प्लस 4W2 प्लस W3 प्लस 6W4 मिनिमम ऑफ ZD, ये हमारे पास ऑब्जेक्टिव फंक्शन आ गया। उसके बाद सब्जेक्ट टू कंडीशन फाइंड करते हैं। अगेन रो को कॉलम से मल्टीप्लाई करो, 5W1 माइनस 2W2 प्लस W3 माइनस 3W4 ग्रेटर देन इक्वल टू 2 बन जाएगा। फिर नेक्स्ट में सेकंड रो को कॉलम से मल्टीप्लाई करो, 6W1 प्लस W2 प्लस 5W3 माइनस 3W4 ग्रेटर देन इक्वल टू 5 मिलेगा, ये कंस्टेंट बनेगा। फिर नेक्स्ट थर्ड रो को कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस W1 प्लस 4W2 प्लस 3W3 प्लस 7W4 ग्रेटर देन इक्वल टू 6, तो ये थर्ड कंस्टेंट आएगा। एंड W1, W2, W3 एंड W4 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो गिवन जो हमारे पास प्राइमल था मैक्सिमम फॉर्म में, उसका ड्यूल हमें ये मिला मिनिमम फॉर्म के अंदर। देखिए ये तो हमने बाई प्रोसेस बाई मेथड इसको पूरा सॉल्व किया है। अब देखो अगर सिंपल फॉर्म में इसको सॉल्व करना है, आपको एक ही स्टेप में सॉल्व करना है, तो ये हमारे पास प्राइमल प्रॉब्लम थी। देखिए ये हमारी प्रॉब्लम गिवन थी हमारे पास कि मैक्स ऑफ ZP इक्वल्स टू 2x1 प्लस 5x2 प्लस 6x3। तो यहाँ पे जो कॉस्ट वैल्यू बनती है हमारी, जो C बनता है 2, 5 और 6 बन रहा है, वो कहाँ चला जाएगा, ये ग्रीन वाला जब आप ड्यूल में कन्वर्ट करोगे तो ये कंस्ट्रेंट के राइट पार्ट में चला जाता है। जो हमने प्राइमल और ड्यूल के अंदर रिलेशनशिप पढ़े हैं उन पे ध्यान दीजिए वापस। ये जो C पोर्शन है ये कहाँ चला जाएगा, हमारे राइट हैंड पार्ट के अंदर चला जाएगा। देखिए मैक्स फंक्शन मिनिमम के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा और C चला जाएगा यहाँ पे राइट हैंड पार्ट के अंदर, कंस्ट्रेंट के राइट हैंड साइड में। जो B पोर्शन था हमारा प्राइमल के अंदर 3, 4 और 6, तो ये कहाँ चला जाएगा हमारा ड्यूल के अंदर, ये ड्यूल के अंदर ऑब्जेक्टिव फंक्शन बन जाएगा। ड्यूल के अंदर ये 3, 4, 1 और 6 ऑब्जेक्टिव फंक्शन बन जाएगा। और जो यहाँ पे रो बन रही थी हमारे पास, यहाँ पे जो रो है वो jth कॉलम के अंदर कन्वर्ट हो जाती है, तो ये 5, 6 और -1 यहाँ कॉलम के अंदर आ जाएगा, कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगा। ये -2, 1 और 4, तो यहाँ बन जाएगा ये -2, 1 और 4। फिर 1, 5 और 3, तो यहाँ बन जाएगा 1, 5 और 3। और नेक्स्ट बन रहा है हमारे पास 3, -3, 7, तो ये इसमें कन्वर्ट हो जाएगा -3, -3 और 7। तो आप एक ही स्टेप के अंदर फाइंड कर सकते हैं डायरेक्ट, क्योंकि यहाँ पे जो टर्म बन रही है C हमें पता है हमारा क्या बन रहा है, 2, 5 और 6 बन रहा है, तो C का ट्रांसपोज लिखना है आपको। ये B बन रहा है 3, 4, 1 और 6, तो B का ट्रांसपोज लिखना है। B का ट्रांसपोज मतलब क्या हो गया, 3, 4, 1 और 6, और उसको मल्टीप्लाई करना है W1, W2, W3 और W4 से। तो डायरेक्ट लिखो 3W1 प्लस 4W2 प्लस W3 प्लस 6W4, डायरेक्ट आ जाएगा ये। फिर यहाँ से देखिए अगर इसको सॉल्व करना है आपको, तो यहाँ से जो पुट करेंगे सब्जेक्ट टू कंडीशन में, तो क्या बन जाएगा 5, और इसको लिखना कैसे है आपको, कॉलम वाइज लिखना है। तो यहाँ से लिखेंगे 5W1 प्लस 6W1 माइनस W1, ये वाली फॉर्म बन जाएगी। या आप क्या कीजिए, इस कॉलम को रो में कन्वर्ट कर दीजिए, ये जो कॉलम बन रहा है उसको इस रो में कन्वर्ट कर दीजिए। तो एक स्टेप के अंदर हम इसको फाइंड कर सकते हैं।